अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं समर के लिए हाई प्रोटीन रिच कैनवा सैलड की रेसिपी शेयर करूँगी। कैनवा सैलड बहुत हेल्दी साइड डिश है। आप इसको लंच में, डिनर पे, या अगर आप डाइट पे हैं और कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये डाइट के लिए बहुत बेहतरीन सा सैलड है। मैंने ये वाला कैनवा यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने 1 कप लिया है और मैं इसे 2-3 दफ़ा वाटर से वॉश कर लूँगी ताकि इसमें कुछ भी डस्ट वगैरह ना रहे। और मैंने पैन में लिया है 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और इसमें जो हमने वॉश करके कैनवा रखा था वो इसमें डाल के तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप वाटर और इसको जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसकी हीट को स्लो करके कवर करके 8 to 10 मिनट पकाएंगे। 8 मिनट अभी मैंने इसको पकाया है। अब इसे हम खोल के देखते हैं कि इसमें कितना पानी रह गया है। ऑलमोस्ट इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है, तो बस मैं इसको एक दफ़ा और मिक्स करके कवर करके 5 मिनट और पकाऊंगी। अब 5 मिनट पकने के बाद आप देखें कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और अब इसको हमें ठंडा करना है, तो हम इसे किसी बॉल में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। कैनवा सैलड को हम लोड करेंगे लॉट ऑफ वेजिटेबल्स से। ये मेरे घर के मिंट हैं, हालेपिनो मैं यूज़ कर रही हूँ, बेल पेपर्स हैं, टोमेटो है, ये मेरे पास केल है और इसके अलावा मेरे पास रेड ऑनियन है। फ्रेश लेमन जूस यूज़ करेंगे हम इसमें। कुकुम्बर है, ये रोमा सैलड है जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब सारी वेजिटेबल को हम डाइस या चॉप करेंगे और बिल्कुल बारीक हमने इसमें चॉप करना है। कैनवा सैलड को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं 5 डेज़ तक, उसका टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है। बस आप ये करें कि लेटस जो है आप उसी वक्त मिक्स कर लें फ्रेश। कैनवा सैलड में आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बीन्स, चिकपी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये ट्राई करें कि इसमें जो भी आप वेजिटेबल डालें वो थोड़ी हार्ड वेजिटेबल हो ताकि वो लॉन्ग स्टे कर सके। कैनवा सैलड में आप फेटा चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कैनवा सैलड में आप मस्ट कोई भी फ्रेश हर्ब ज़रूर डालिएगा, उससे इसमें बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता है। लाइक मिंट, कोरिएंडर, पार्सले या कोई भी आपको जो भी हर्ब पसंद हो वो इसमें ज़रूर ऐड करेगा। ऑलमोस्ट मेरी सारी वेजिटेबल जो हैं वो चॉप हो गई हैं। अब बहुत मैं यूनिक सी सैलड ड्रेसिंग बनाने लगी हूँ। एक बॉटल में मैंने लिया है तकरीबन 1 लेमन जूस और इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें क्रश चिली डाला है, हनी या मैपल सिरप में से कोई एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें गार्लिक पाउडर भी मैंने डाला है और इसको मिक्स कर लें। आप इसमें लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये ड्रेसिंग रेडी हुई है और मैं इसको अब डाली हूँ कैनवा सैलड पे और इसको मैं लोड करूँगी लॉट ऑफ वेजिटेबल से और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल कैनवा सैलड रेडी हो रहा है, जो कि खाने में बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी साइड डिश है। आप ग्रिल चिकन या ग्रिल फ़िश के साथ कैनवा सैलड को सर्व करें तो ये समर का बेहतरीन सा मील बन जाएगा आपका। आप आखिर में टेस्ट कर लें, आपको इसमें अगर लेमन या कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से इसमें आप ऐड कर लें। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें आखिर में फ्रेश मिंट जो है वो काट के डाल रही हूँ।
और जब हम डाइटिंग करते हैं, जो हमें वीकनेस होती है, अगर हम कैनवा सैलेड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी रहती है और उससे आपको भूख भी नहीं लगती। और ये देखें हमारी कितनी कलरफुल सी कैनवा सैलेड की रेसिपी रेडी हो गई है, जो देखने में जितनी कलरफुल है उतनी खाने में क्रंची, हेल्दी और फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन ये बनता है। आप भी, मैं एक दफ़ा रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी इस समर में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ जल्द ही। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।